बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज वेदर चेक करें, थंडर स्टॉर्म। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बर्तनों की अलमारी आ चुकी है। और अलमारी सेफ़ हालत में नहीं पहुंची क्योंकि ये साइड मिरर इसके टूट चुके थे। और आज मेरा मेन टास्क था कि आज मैंने ड्राइंग रूम की सेटिंग करनी थी और कर्टन इंस्टॉल करने थे। कर्टन मैंने न्यू बाई किए हैं और इस दफ़ा मैंने पूरा एक थीम रखा है। जिस तरह के मेरे सोफ़े हैं ऑफ वाइट एंड ब्लैक, और सब कुछ मैंने पूरे ड्राइंग रूम की भी सेटिंग ऑफ वाइट एंड ब्लैक की रखी है। कर्टन भी मैंने ब्लैक वेलवेट के बाई किए क्योंकि इनकी फॉल बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और इंशाल्लाह आगे सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में इस तरह के कर्टन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मुझे वैसे शौक़ भी बहुत था कि मैं इस तरह की कर्टन्स बाई करूं क्योंकि इससे पहले जो मेरे कर्टन्स थे वो एक दूसरों का स्टफ़ था और नेट टाइप के थे। लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो आज मैंने सारे काम कंप्लीट करने थे। अल्लाह करे कि मेरे सारे काम डन हो जाएं। और ड्राइंग रूम की सेटिंग करना इट्स क्वाइट टफ वर्क क्योंकि साथ में 2 बच्चे भी थे। बर्तनों की अलमारी का जो मिरर था वो हम लोगों से सेट नहीं हो रहा था और हमें कोई इस तरह का अच्छा सा कारीगर भी नहीं मिल रहा था कि जो कि बर्तनों की अलमारी का हमें मिरर सेट करके दे सके। क्योंकि सारे कहते हैं कि ये एक एक्सपर्ट बंदे का काम है और एक्सपर्ट बंदा हमें मिल नहीं रहा था। तो हमने सोचा कि चले जी हम खुद ही एक्सपर्ट बनते हैं और हम खुद ही इसे सेट करते हैं। मैं साइड बाय वन बाय वन सारी साइड्स सेट कर रही थी। पहले मैंने सोचा कि पहले सोफ़ा साइड ये जो है ये साइड में कवर करती हूँ। सबसे पहले कर्टन लगाया, फिर सोफ़ा साइड सेट की। और एक लाइन में ना, मतलब एक साइड पे मैं काम करती रही क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और मैं सुबह 6 बजे की लगी हुई थी। और ये कर्टन्स का फॉल चेक करें, बहुत ही अच्छा आ रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। आज इसमें बाहर से रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही थी, इस तरह की आपको थोड़ी सी तस्वीर ब्लर नज़र आ रही होगी, अदरवाइज़ हैं प्योर ब्लैक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। और ये कॉफ़ी सेट का मिरर जो था ये भी टूट चुका था, ये तो हर मेरे से पहले का टूटा हुआ है। और ये बर्तनों की अलमारी का ये वाला जो साइड मिरर है ये टूट चुका है। तो ये हस्बैंड अभी लेने के लिए गए हुए हैं। मैंने सोचा कि जब तक वो लेके आते हैं उतनी देर में मैं ऐसा करती हूँ कि सारा ये रूम वन बाय वन सेट कर लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। फिर जब आएंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद मैं जैसे ही मिरर लगेगा फिर तो मैं थोड़ा सा और बिज़ी हो जाऊँगी, बर्तन भी सेट करने पड़ जाएंगे। उससे पहले मैं ऐसा करती हूँ कि अपना वार्डरोब सेट कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े समेटने थे। और ये जो सारे बाहर कपड़े पड़े हुए हैं मैंने गिव अवे करने क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं रखती, बर्तन कपड़े जो भी एक्स्ट्रा होता है मैं गिव अवे कर देती हूँ। इससे पहले जब मैं आ रही थी उस टाइम में मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े गिव अवे किए थे, लेकिन ये कुछ नज़र में नहीं थे तो अब ये गिव अवे करने। और ये बच्चों की सारी वार्डरोब मैंने सेट कर ली है। साथ साथ जैसे ही कपड़े प्रेस होते गए थे मैं हस्बैंड की और अपनी वार्डरोब सेट करती गई। और ये बच्चों के थे तो बच्चों के तो जाहिर सी बात है डेली बेसिस पे इनके कपड़े वॉश होते हैं, डेली बेसिस पे इनकी वार्डरोब मुझे सेट करनी पड़ती है। बच्चों का तो बहुत ज़्यादा झंझट होता है। और मैं आज इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। इतने में हस्बैंड आ चुके थे और वो मिरर लेके आ चुके थे और हम लोगों ने खुद ही कारीगरी की और खुद ही एक्सपर्ट बने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा ये काम हो गया। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगे हैं इस छोटे से मिरर को सेट करने में क्योंकि ये कर्व टाइप है। और कर्व में जब शीशा हम लेके ऐसे कर्व लेते थे तो वो उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि टूटा भी नहीं और देखे कितना अच्छे से ये सेट हो चुका है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने कहा चले जी अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिनों बाद हम लोगों की अलमारी आई है। फिर हम लोगों ने सेट भी खुद ही से कर ली, इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा था क्योंकि जगह जगह बर्तन पड़े हुए थे और कोई रूटीन सेट ही नहीं हो रही थी। और ये लंच टाइम है, लंच में आज मैंने बनाए थे आलू, बहुत ही मज़े के थे क्योंकि जब मुझे कुछ खाने में समझ ना आ रही हो तो मैं चुप करके आलू बना लेती हूँ। और क्योंकि हम लोगों को पसंद भी बहुत ज़्यादा है आलू, हर बंदे को ही अच्छे लगते हैं। और अब इसके जो मिरर का जो कवर था वो हम लोग इसके रिमूव करें क्योंकि हम लोगों ने पहले ये गलती की थी कि पहले रिमूव नहीं किया था कि इसके ऊपर स्क्रैचेस ना पड़ जाएँ। अब थोड़ा मुश्किल हो रही थी लेकिन अल्लाह का शुक्र है स्क्रैचेस भी नहीं पड़े, टूटा भी नहीं और हम लोग खुद ही एक्सपर्ट बने और हम लोगों ने खुद ही अच्छे से सेट कर लिया था। अब इसके बाद मेरा जो मेन टास्क था स्टार्ट हो गया और मैंने बर्तन सेट करने थे। बच्चे सो रहे थे, उनका नैप टाइम था और मैंने ये कोशिश
की है कि इनके जागने से पहले पहले मैं ऐसा करती हूँ कि सारे बर्तन वगैरह सेट कर लेती हूँ जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। और ये बर्तन क्योंकि जगह जगह पड़े होते हैं, इन्हें अपनी अपनी जगह पे सेट करना मेरा ये मेन टास्क था कि एक ही खाने में एक एक बर्तन का जो सेट है वो जाके रखती हूँ, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी मैं इन्हें सेट करती हूँ। क्योंकि प्राम में पड़े हुए थे, झूले में, बास्केट में, टेबल पे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी के बर्तन बहुत ज़्यादा थे और जगह जगह पड़े हुए थे। इनको अब एक एक को असेंबल करना फिर लेके जाना काफ़ी टफ टास्क था और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा था। तकरीबन मैंने 2 घंटों के अंदर अंदर ये सारा काम कंप्लीट किया था और कोशिश तो मेरी ये थी कि मैं जल्दी से कंप्लीट कर सकूँ, लेकिन साथ में बच्चे भी जाग गए थे। और ये जो ट्रे है ये मेरी मोस्ट फेवरेट ट्रे है और ये मेरी अम्मी ने, ये दोनों ट्रे मेरी अम्मी ने स्पेशली ली थी। काफ़ी एक्सपेंसिव है, अभी तक इनके ऊपर टैग लगे हुए हैं, मैंने अभी तक एक दफ़ा भी इन्हें यूज़ नहीं किया। और ये मेरे गिलास और ये ट्रे ये अम्मी ने एक दफ़ा ही इकट्ठे में लाई थी और मुझे बड़े अच्छे से याद है कि अम्मी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे घर आऊँगी और तुम मुझे इन गिलास में पानी दिया करना। लेकिन हर बंदे की अल्लाह पाक ने एक टाइम फिक्स किया हुआ है। अम्मी तो अब नहीं रही, लेकिन जब भी मैं गिलास देखती हूँ मुझे अम्मी की वो बात अच्छे से याद आ जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे बर्तन मैंने सेट कर लिए थे बच्चों के जागने से पहले पहले ही। और इसके बाद फिर बच्चे जाके हैं, थोड़े से बर्तन रह गए थे, हार्डली 5 से 10 मिनट का काम था, लेकिन एक को मैंने उठाया था, एक को झूले में डाला हुआ था, दोनों कोई काम नहीं करने दे रहे थे। बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी, मेरे पाँव इतने ज़्यादा थक गए थे कि चलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और बाहर देखिए इतनी ज़्यादा कड़क धूप थी, इतनी गर्मी थी। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा बारिश हुई है लास्ट नाइट उससे ज़्यादा आज गर्मी है। और इसके बाद मैंने सारा कमरा सर्फ़ डाल के सारा वॉश किया क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा थी, रोज़ रोज़ फिर धोना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये सारा बाहर हॉल में सारा गंद आ गया है और अब इसकी सफाई करनी। 2 घंटों के अंदर अंदर सिर्फ मैंने पूरे घर को वॉश किया है। बहुत ज़्यादा गंद था, लग नहीं रहा था इतना ज़्यादा गंद, लेकिन गंद बहुत ज़्यादा निकला है। ये रात के 8 बजे से लेके रात के 10:30 बजे तक मैं सिर्फ वो सारा वॉश करती रही हूँ और बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। इतने मेरे पाँव में दर्द था और खाना बनाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। हस्बैंड ने बाहर से ऑर्डर किया था, मैंने तो अपने लिए समोसे किए थे, उन्होंने अपनी चॉइस से किया, मैंने अपनी चॉइस से ऑर्डर किया था। और अब हिम्मत नहीं थी कि मैं नमाज़ भी पढ़ सकूं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।